Why do we need vector? Listen carefully. Why do we need vector? What is the need of vector? Listen carefully. वेक्टर की नीड क्या है? क्यों पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर? What is the need of vector? Very 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 important. अगर ये आज आपने समझ लिया, जीवन में कभी दिक्कत ही नहीं होगी वेक्टर को समझने की। वेक्टर क्वांटिटीज, व्हाट इज द नीड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, बात करते हैं बेटा आज। सो इसको समझाने के लिए दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। कहानी ध्यान से सुनेंगे एंड तक। सुनी हुई है तो शांत रहेंगे, नहीं सुनी है तो चुपचाप से, क्योंकि मैंने ये चीज हो सकता है आपने मेरे किसी और लेक्चर में सुन ली हो, नहीं सुनी है तो एंड तक ध्यान से सुनिएगा। तो होता क्या दोस्तों, ध्यान से सुना। एक है गफूर भाई और एक है रसूल भाई, ओके। और इनके हैं एक पिताजी, कौन है, इनके हैं एक फादर, और इनके फादर बहुत रईस आदमी है। ध्यान से सुनेंगे, इनके फादर बहुत रईस आदमी है जिनके पास करोड़ों की दौलत है, लेकिन उन्होंने वो दौलत खजाने के रूप में कहीं पे छुपा के रखी हुई है, ओके। गफूर भाई जो है वो रसूल भाई से बड़े हैं उम्र में, समझदार भी हैं। रसूल भाई थोड़े से नालायक टाइप के लड़के हैं, तो ये थोड़ा काम धंधे में कम ध्यान देते हैं। तो चूंकि गफूर भाई अच्छे इंसान हैं, बड़े भी हैं उम्र में, और पिताजी के साथ सारा मतलब इनका रिलेशन अच्छा है। अच्छा इसलिए क्योंकि वो सारा बिजनेस वगैरह संभाल रहे हैं। रसूल भाई थोड़े नालायक टाइप के हो, तो ये हमेशा से पिताजी की दौलत पे बस देखते रहते कि कब मुझे उनकी दौलत मिले। ध्यान देना बेटा। अब एक दिन ऐसा आया बेटा, समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, एक दिन ऐसा आया कि इनके जो पिताजी हैं गफूर भाई के और रसूल भाई के, वो बीमार हो गए, और उनको लगा कि मेरा जो समय है वो निकट आ रहा है, मैं कभी भी निकल सकता हूं। तो गफूर भाई के फादर ने बोला गफूर भाई से कि एक काम करो, शाम को मुझसे मिलो, मुझे कुछ राज बताना है आपको। और वो राज यही था कि खजाना छुपा कहां पे है। ध्यान देंगे सब लोग, वो राज यही था कि खजाना छुपा कहां पे है। तो मीटिंग चालू हुई भैया, ध्यान देंगे, ये एक रूम है, सब लोग ध्यान देंगे, ये एक रूम है। इस रूम में लेट्स इमेजिन ये बेड है, इस बेड पे गफूर भाई के बीमार पिताजी लेटे हुए हैं, ठीक है, ये रहे। और यहाँ पे गफूर भाई साइड में बैठ के पिताजी से सुन रहे हैं कि भैया खजाना कहाँ पे है। तो इनके पिताजी इनको बता रहे हैं गफूर भाई को कि खजाना कहाँ पे है, एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं। तो ध्यान से सुनना। अब जो रसूल भाई हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो कैसे इंसान है, नालायक टाइप के, वो यहां बाहर से सुन रहे हैं खिड़की में से कि भैया और पापा के बीच में क्या बात चल रही है, कान लगा के सुन रहा है। उधर वो पिताजी उसको बताते हैं रसूल भाई, गफूर भाई को पूरा राज कि बेटा तुझे याद है वो एक बार वहां गए थे, तो वहां पे एक लाल कलर का पत्थर था, उस पत्थर से ठीक 200 मीटर की दूरी पे खजाना है। सुनना ध्यान से। इतनी बात सुनी किसने, इतनी बात गफूर भाई ने सुनी, इतनी बात रसूल भाई ने सुनी। अब रसूल भाई चूंकि कैसे इंसान है, इनको खजाने पर नजर है, तो ये तो चाहते जल्दी से खजाना मिल जाए, मुझे लेके भाग जाऊं उसको मैं। तो हुआ क्या, जैसे इनके पिताजी ने गफूर भाई को बोला कि भैया खजाना उस लाल पत्थर से 200 मीटर की दूरी पे है, ध्यान देना, इतनी बात सुन के ये रसूल भाई को फटाफट याद, अरे ये तो वही पत्थर है पापा एक बार ले गए थे। और फटाफट से रसूल भाई सब छोड़ छाड़ के भागे कि मैं जाता हूं, मैं खोद खाद के लेके निकल लेता हूं उसको, समझना कि मैं जमीन से खोद खाद के लेके निकल लेता हूं उसको। अब गफूर भाई, रसूल भाई ने क्या किया, पहुंच गए, कहां पे पहुंच गए, ध्यान देंगे, गफूर भाई उसी लाल पत्थर पे पहुंच गए। लेट्स इमेजिन वो ये रहा वो लाल पत्थर, ये लाल पत्थर उस जमीन पे इस तरह से पड़ा हुआ है। सब लोग फोकस रखेंगे बेटा, ध्यान देना। लाल पत्थर, जो रेड कलर का पत्थर है, वहां पे पहुंच गए। अब पापा की बात क्या याद आई इन्हें कि पापा ने बोला है, क्या बोला पापा ने, कि जो लाल पत्थर है उससे 200 मीटर की डिस्टेंस पे खजाना छुपा हुआ है। अब गफूर भाई, रसूल भाई ने क्या किया, यहां से 200 मीटर इधर आके खुदाई करना चालू किया। खुदाई कर रहे, जमीन के अंदर खजाना मिला, नहीं मिला। फिर उन्होंने सोचा हो सकता है इस तरफ हो, ध्यान देंगे सब लोग। वो इधर गए, 200 मीटर फिर खुदाई कर दी, खजाना मिला, नहीं मिला, ध्यान देना सब लोग। तो ये अभी हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं, ऊपर से टॉप व्यू। अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो ये रहा वो पत्थर, समझ पा रहे हैं, ये पूरे ऊपर से टॉप व्यू देख रहा हूं मैं। तो पत्थर से गफूर भाई ने 200 मीटर यहां पे खुदाई कर दी, खजाना नहीं मिला। 200 मीटर यहां पे खुदाई कर दी, खजाना नहीं मिला, ध्यान देना सब लोग। अब गफूर भाई सोचा हो सकता है 200 मीटर इधर चल के भी देख लेते हैं भाई। 200 मीटर उन्होंने इधर भी चल के देखा, खुदाई करी, खजाना नहीं मिला। 200 मीटर वो इधर भी गए, खजाना
नहीं मिला। ध्यान देना, ध्यान देना, इसका सिंबल था मीनिंग ये। हम टॉप व्यू देख रहे हैं बेटा, इमेजिन करो कि पत्थर जमीन पर पड़ा हुआ और ऊपर से देख रहे हैं हम लोग ऊपर से, ये वो वाला व्यू, टॉप व्यू है ना। पत्थर जमीन पर पड़ा हुआ है और ऊपर से देख रहे हैं हम टॉप से पत्थर को जमीन पे। तो जमीन से वो क्या कर रहा है, 200 मीटर की जमीन पे पत्थर से 200 मीटर की दूरी पे जाके खुदाई कर रहा है, बट कोई खजाना नहीं मिल रहा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अभी इधर भी खोदना पड़ेगा, इसको इधर भी 200 मीटर खोदना पड़ेगा, इसको इधर भी 200 मीटर खोदना पड़ेगा, कुल मिला के पूरा 360 खोदेगा। हाँ या ना, जल्दी बताओ, फील कर पा रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसको पूरे सर्कल में खुदाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वो क्या करके आया है, वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन सुन के आया है। उसने इतना सुन लिया केवल कि खजाना 200 मीटर की दूरी पे है, इसके आगे की बात उसने सुनी नहीं। तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे इस पूरे सर्कल में खुदाई करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जल्दी बताओ, यस और नो, रिप्लाई में बताओ जल्दी से। होगा ऐसा, उसको पूरे सर्कल में खुदाई करनी पड़ेगी। और व्यू ध्यान रखना, व्यू कौन सा है, टॉप व्यू। ऊपर से देख रहे हो, इंजीनियर हो आप लोग, जमीन पे पत्थर पड़ा हुआ है और ऊपर से टॉप व्यू देख रहे हो आप लोग। तो पूरे सर्कल में उसको 200 मीटर पे खुदाई करनी पड़ेगी, यस और नो। और इतनी खुदाई करने के बाद भी भाइयों बहनों खजाना नहीं मिलेगा। लिसन केयरफुली। तो भैया रसूल भाई ने पूरे सर्कल में खुदाई कर डाली, 200 मीटर के सर्कल में, तब भी कोई खजाना नहीं मिला। गफूर भाई का हुआ दिमाग खराब। अब सुनो बेटा, अब मैं फिर से आ रहा हूं फ्रंट व्यू पे। ये था टॉप व्यू, दिस इज द टॉप व्यू। अब मैं फ्रंट व्यू पे आ रहा हूं, या आप साइड व्यू बोल सकते हो इसको। ये जमीन, ये ग्राउंड लेवल को शो कर रहा है एक्चुअली। दिस इज द ग्राउंड लेवल, ओके, दिस इज द ग्राउंड लेवल। तो गफूर भाई का दिमाग चला कि यार पूरे सर्कल में तो मिला नहीं है कहीं पे, इसका मतलब 200 मीटर जमीन के नीचे चलते हैं। समझ में आ रही बात अब। तो वो यहां से समझ में आएगा हमारे, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल ये रहा। तो ऊपर वाला व्यू वो वाला व्यू टॉप व्यू था। ये कौन सा व्यू है बेटा, ये साइड व्यू है। तो अब गफूर भाई ने क्या किया, उस रेड पत्थर के नीचे जमीन में 200 मीटर खुदाई करी। तब भी क्या हुआ, खजाना नहीं मिला। तब भी खजाना नहीं मिला, क्योंकि वो पूरी बात सुन के नहीं आया था। सो माय डियर फ्रेंड, अगेन गफूर भाई का दिमाग खराब। अब देखो फिर से एक और चीज समझो, पूरी जमीन में उसने खुदाई कर डाली 200 मीटर तक सर्कल में। अब उसको यहां पे भी 200 मीटर में खुदाई करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। पूरा 200 मीटर में हेमी स्फेरिकल खुदाई करनी पड़ेगी, यस और नो, हाँ या ना, हाँ या ना, समझ पा रहे हैं। पूरे हेमी स्फेरिकल खुदाई उसको करनी पड़ेगी 200 मीटर में। क्लियर कर पा रहे हो, पूरे हेमी स्फीयर में उसको खुदाई करनी पड़ेगी, हर 200 मीटर की रेडियस में उसको खुदाई करनी पड़ेगी। तो बेटा कितना वर्कलोड बढ़ गया, कितना काम बढ़ा लिया रसूल भाई ने। अगर ये 2 मिनट और रुक लेते तो पिताजी की पूरी बात सुन के आते। तो पिताजी की पूरी बात पता क्या थी, पिताजी गफूर भाई को बोल रहे थे कि बेटा वो जो लाल पत्थर है, खजाना उससे 200 मीटर जमीन के अंदर नॉर्थ ईस्ट में है। किधर है, सॉरी साउथ ईस्ट में। किधर है, साउथ ईस्ट में। क्या बोला पिताजी ने कि खजाना जमीन के अंदर 200 मीटर नॉर्थ ईस्ट में है। खजाना जमीन के अंदर 200 मीटर साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में। किधर है, साउथ ईस्ट में। तो लिसन केयरफुली। अब मेरे बच्चों थोड़े बहुत समझदार तो आप होंगे, डायरेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रखते ही होंगे। तो ध्यान दे बेटा, ध्यान दे बेटा, ध्यान दे बेटा, ध्यान दे बेटा। तो पूरी इंफॉर्मेशन क्या थी, पूरी इंफॉर्मेशन ये थी कि खजाना जमीन के अंदर 200 मीटर किधर, साउथ ईस्ट में। तो दोस्तों आपको आई होप नॉलेज होगी। इसको हम ईस्ट बोलते हैं, इसको हम नॉर्थ बोलते हैं, इसको हम वेस्ट बोलते हैं और इसको हम साउथ बोलते हैं। ये क्या बनेगी, ये डायमेंशन क्या, ये डायरेक्शन क्या बनेगी, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट ये रही, साउथ ईस्ट में 200 मीटर की डिस्टेंस पे है खजाना। तो दिस इज द एक्चुअल पॉइंट। तो कितने लोगों को फील हुआ कि कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, डायरेक्शन की। और जैसे हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी, हमारा काम चुटकी में आसान हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो कैन यू फील दिस सिचुएशन कि डायरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो कई बार हमारी कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी, फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होंगी जहां पे केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन की भी आवश्यकता होगी अपनी बात को पूरा करने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड, वी ऑल नो, हमने क्या सीखा इस पूरे एग्जांपल से, कि क्या सीखा हमने, कि उसके पिताजी ने बोला 200 मीटर, तो 200 मीटर हो गया मैग्नीट्यूड, उससे हमारा काम नहीं बना। अगर हमें एग्जैक्ट चीज चाहिए थी तो हमें डायरेक्शन की भी नीड थी। दैट इज व्हाई वी नीड व्हाट, वेक्टर्स। कितने लोग समझ गए, कितने लोगों को फील हुआ कि वेक्टर की नीड क्या है। एज वी ऑल नो, वेक्टर इज द क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो समझ में आया डायरेक्शन क्यों चाहिए वेक्टर को, डायरेक्शन के बिना काम होगा ही नहीं।